ट्रेनिंग की बात आती है, जब रिहर्सल्स की बात आती है तो हाफ जाते हैं, थक जाते हैं। एक तो मेरी स्टूडेंट है वो फेंट हो गई थी। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप जिम जाए, जिम के मेंबरशिप तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते, तो आप ना तो हेल्थ में आगे बढ़ेंगे ना तो वैसे आप फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे। एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं। क्लब चलना, चल बाहर चलना, चलना ऐसे नहीं, राइट। यू नीड टू कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड एंड काइंड। हाय एवरीवन, मैं हूँ अंशु भट्टाचार्य जी। और लास्ट पॉडकास्ट में कविता ने मुझसे पूछा था कि जो लोग मुंबई आना चाहते हैं तो आने से पहले मैं उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहूँगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कविता से कुछ पूछने वाला हूँ। हाय कविता। हाय। तो कविता, जैसे कि आपने मुझसे पूछा था कि जो लोग मुंबई आना चाहते हैं तो मैं क्या सजेस्ट करूँगा, तो मैंने तो लास्ट पॉडकास्ट में बताया था। बिल्कुल। इस पॉडकास्ट में मुझे आप ये बताइए, क्योंकि मैंने देखा है कविता कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बाहर का खाना बहुत खाते हैं, और जब ट्रेनिंग की बात आती है, जब रिहर्सल्स की बात आती है तो हाफ जाते हैं, थक जाते हैं। एक तो मेरी स्टूडेंट है वो फेंट हो गई थी एक बार, है ना। तो क्योंकि आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि क्या ऐसे कौन से खाने हैं जो वो घर पे खा सकते हैं, बिकॉज डाइट तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो व्हाट यू सजेस्ट? दिस इज़ वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे नॉट इवन एक्टिंग वाले ही स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे लोग स्ट्रगल करने के लिए आते हैं, और भी अलग अलग फील्ड्स के, इनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। या तो सिटिंग जॉब जिनके रहते हैं उनके ये प्रॉब्लम होते हैं बहुत सारे हेल्थ के। तो अगर स्पेशली अगर आप एक्टिंग के लिए आ रहे हैं तो वेरी फर्स्ट थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस प्लीज़, ये है फिज़िकल एक्टिविटीज़। फिज़िकल एक्टिविटीज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप आधे घंटे के लिए करें या 1 घंटे के लिए करें, लेकिन आप ज़रूर करें। उससे क्या होगा कि आपको इंटरनली स्ट्रेंथ मिलेगी। अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं है और आप कुछ भी कचरा खा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप फेंट होंगे और आपको डिजीनेस होगा और आप 2-4 दिन में बीमार पड़ जाएंगे, राइट। तो इसीलिए आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ सबसे पहले शुरू करें। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप जिम जाए, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। मैंने भी शुरुआत में बिल्कुल इसी तरह से स्टार्टिंग की थी कि जिम के मेंबरशिप तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते, तो आप जिम छोड़े, आप पार्क में वॉक करें या फिर घर पे स्किपिंग करें। स्किपिंग इज़ द बेस्ट थिंग। वो जंपिंग रोप 200, 500, 1000 करें, बहुत इजीली हो जाते। सेकेंड थिंग डाइट में अब बाहर का कितना खाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सेलेक्टेड पॉकेट मनी रहते हैं ट्रैवलिंग्स के लिए एंड ऑल दैट। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप जितना हो सके सुबह जल्दी उठें, थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें, और ब्रेकफास्ट में और लंच में आपको जो खाना है आप खुद से बनाएं। 2-4 रोटी बनाएं और पैक करें, अपने टिफ़िन में रख लें, और बैग थोड़ा सा बड़ा रख लें, क्योंकि अब तो स्ट्रगलिंग है, क्लासेस होते हैं, तो थोड़ा बड़ा बैग हो, छोटी सी ना हो, स्टाइलिंग के लिए नहीं है भाई, अब तो हम लोग वो है, राइट। तो बड़ा बैग में सब कुछ हो। आपको भूख लग रहा है तो आप कभी कुछ निकाला, एक रोटी खा लिया, पानी की बॉटल हमेशा आपके साथ में हो, बाहर कुछ ना खाए, 1 फूटे कौड़े ऐसे फालतू खर्च ना करें। तो इसी तरह से ही आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, बड़ा पाव खा रहे हैं, या फिर कुछ भी XYZ दोस्तों के साथ बैठ के खा रहे हैं, तो आप ना तो हेल्थ में आगे बढ़ेंगे ना तो वैसे आप फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे। जब आपका हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगा तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबको वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर गट, स्टमक। जो हम खाते हैं वही हमारे शरीर में दिखता है, इसीलिए आप अच्छे खाएं, अपने शरीर का ध्यान रखें। अगर आप बाहर धूप में जा रहे हैं तो आप मास्क यूज़ करें, बहुत सारे शक्ल पे बहुत ज़्यादा वो ना हो, क्योंकि आप एक्टर है, आपको बॉडी, शरीर, स्किन, हेयर सब कुछ बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखें। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप पैसे खर्च करने के चक्कर में या फिर उल्टे सीधे खाने के चक्कर में जाएंगे, सबसे पहले तो आपका हेल्थ ख़राब होगा, उसके बाद स्किन और हेयर और दुनिया भर की चीज़ तो वैसे ख़राब होगी, तो फिर आप भूल जाइए कि आप एक्टर बनेंगे। करेक्ट। तो या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज टू वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, आवर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर स्टमक, योर गट, ईट हेल्दी फूड, ईट लॉट ऑफ वाटर। पानी दिन में 3 लीटर 4 लीटर जितना हो सके पिए। चाय कॉफ़ी थोड़ा कम ही पीना, मैं तो पीती नहीं हूँ, लेकिन इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप मत पिए। इस तरह से आप ध्यान रखें, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट गाइज। तो जो देख रहे हैं मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि कविता जो है, जैसे कि मैं हर बार कहते रहता हूँ, और जो कि एक्चुअल में है वो एक फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर है। तो उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आप उसको फॉलो भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आपको मिलेगा, बिकॉज शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग और बहुत सारे टिप्स वो देते रहते हैं। तो कविता, एक बार आपका जो इंस्टा ID है, इससे तो हम इस पॉडकास्ट के नीचे ज़रूर मेंशन करेंगे, फिर भी आप एक बार अपने ID बता दीजिए ताकि लोग जो हैं आपको फॉलो करें, मोटिवेट होते रहें। वैसे मेरे इंस्टाग्राम में ज़्यादातर आप देखेंगे, वैसे आई एम आर्टिस्ट, आई एम एक्टर, लेकिन मैं फ़िटनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डालती हूँ।
तो मैं बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग एंड ऑल दैट एक्टिविटीज़ करती हूँ। अगर आपको देखना है तो यू कैन गो थ्रू मोथे MOTHEY मोथे कविता, आप सर्च कर लीजिए और मुझे फॉलो कीजिए और आपको बहुत सारे टिप मिलेंगे। अगर आपको रिलेटेड एनीथिंग कुछ भी सवाल पूछना हो तो आप मुझे डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं। That's so nice of you. Thank you. ये आपने बहुत ही अच्छा बताया और आई थिंक देखने वाले ये समझ गए होंगे कि इस फील्ड में लगातार कायम रहने के लिए सबसे पहले माइंड और हेल्थ का स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि कविता ने आपसे जिक्र किया इस बारे में। एक आखिरी सवाल मुझे ये है आपसे पूछना कि जैसे अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखें। जैसे मैं तो कई बार बहुत सारी चीज़ें कहता रहता हूँ, आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? बिकॉज आप एवरी टाइम व्हेनेवर आई मीट आई फील यू आर सो पॉजिटिव, तो आप ऐसे क्या सजेस्ट करना चाहोगे इनको? मुझे भी यही फील होता है कि मैंने आई एम मीटिंग यू इवन करंटली ऑल्सो यू सो पॉजिटिव, सो एम्पावर्ड। तो आई थिंक इट्स डिपेंड्स कि हम किसके साथ मिल रहे हैं और किस तरह से मिल रहे हैं। अगर इसके अलावा हम तो वी आर ए स्ट्रगल एक्टर एंड समथिंग लाइक दैट, तो हर रोज़ हम उन्हीं इंसान से नहीं मिलते जिनसे आप हर रोज़ मिलते हैं, राइट? तो अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया, आई एम वेरी मच ऑफ फिटनेस फ्रीक। जब हमारे इंटरनल हेल्थ अच्छे रहते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली एनर्जी आती है। अगर आपने अच्छा खाया तो आपको एनर्जी रहेगी कि चलो हम इससे बात करें, ये करें, राइट? इंटरनली आपने गलत खाया, आपको सुस्त होगी, बात करने का मन नहीं करेगा, आप ऐसे सोते रहेंगे, यू फील वेरी लेजीनेस। तो मैं तो ये बोलूँगी बार बार, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट येस योर डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अच्छे खाएं, जो हम खाएंगे वे हमारे शरीर में, हमारे माइंड में दिखते हैं, राइट? तो उसी तरह से एनर्जी आती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वेरी इंपॉर्टेंटली आप रीडिंग्स करें। जैसे अब हम किताबें पढ़ते हैं तो जितने रीडिंग्स करते हैं उतने हमें मोटिवेशनल मिलते हैं, उतने हमें नई चीज़ें सीखने को मिलता है। और ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट हो आप जिनसे आपको सीखने को मिले, ना कि चल क्लब चलना, चल बाहर चलना, ऐसे नहीं, राइट? तो द एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, आपके साथ कौन है, आपको उनसे सीखने को क्या मिल रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं आपके साथ बैठी हूँ, यूर एक्टिंग कोच, राइट, एंड वेरी गुड एक्टर। आपसे मुझे सीखने को मिलता है रिलेटेड विद एनी एक्टिंग। मेरे साथ आप बैठे हैं, मैं आपको फिटनेस के 2-4 टिप्स दे सकती हूँ। तो हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदा है, दोस्त भी है तो, लेकिन हमें एक दूसरे के लिए वी आर लाइक वेरी मच ऑफ बेनिफिट्स फॉर ईच अदर। तो इसी तरह से दोस्ती बनाए, बट ऐसे नहीं कि आज उसके साथ बस घूमने वाले दोस्ती, उसके साथ खाने वाला, ऐसा मतलब ही ना हो। सेल्फिश वाला दोस्ती किसी के साथ ना हो। लेकिन हाँ, अगर आप मोटिवेशनल एम्पावर की बात करते हैं तो आप रीडिंग करें, अच्छा खाए, फिजिकली एक्टिव हो, और you need to keep yourself grounded and kind, और भक्ति, पूजा पाठ, आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, सो आई बिलीव इन गॉड। Yes, you are right. जो इंसान को पूजा पाठ और भक्ति में भाव आती है तो वो इंसान ऑलरेडी इंटरनली बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल और एम्पावर होते हैं। तो आप सुबह, आप चाहे एक कमरे में रह रहे हो, लेकिन छोटा सा भगवान को सुबह उठ के नमस्ते करना है कि प्रभु कि आपने मुझे इतना अच्छा दिन दिया है ना, उसके लिए थैंक यू। और रात को भी इसी तरह से, बस अब ईश्वर है तो आपको क्या चाहिए, तो वैसे ही पावर मिलेगी आपको। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस, बिकॉज आई फील कि आप सबको ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि इस फील्ड में स्वस्थ रहना और मेंटली फिजिकली दोनों बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच कविता, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।